आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। तो एक तरफ देश कैश की लाइन में खड़ा है तो दूसरी तरफ नोटों की बारिश की लाइन नहीं टूट रही। जी हां, 2000 रुपए का एक नोट पाने के लिए लोग घंटों कतार में लगे रहते हैं, तो वहीं 2000 के सैकड़ों नोट कुछ ही सेकंड में हवा में उड़ा दिए गए। देखिए कहां हो रही है 2000 के नोटों की बारिश। 28 सेकंड में लाखों के नोट उड़ाए, गीतों पर लुटाए 2000 के नोट। 2000 के नोट उड़ाता शख्स। महिला ने भी उड़ाए 2000 के नोट। देश भर में नोटबंदी के बाद से नए नोटों के लिए खलबली मची है, मगर गुजरात के सौराष्ट्र में नए नोटों की बारिश हो रही है। हवा में कैश उड़ाते इन जनाब को देखिए, जरा 2000 के उड़ते नोटों की गिनती कर लीजिए। एक के बाद एक नोट हवा में उड़ाए जाने लगे और गिनती पहुंच गई 22 तक। 22 की गिनती पूरी होने के बाद इस शख्स ने कई सारे नोट एक साथ हवा में उड़ा दिए। 22 नोट यानी 44,000 रुपए और एक साथ उड़ाए गए नोटों को मिलाकर करीब 1 लाख रुपए सिर्फ 28 सेकंड में उड़ा दिए। मगर इन्होंने अकेले ही 2000 के नोट नहीं उड़ाए। इसी शख्स के साथ मौजूद एक महिला ने भी 2000 के 14 नोट हवा में उड़ाए। कुल मिलाकर इन दोनों ने करीब 1.5 लाख की रकम 28 सेकंड में हवा में उड़ा दी। 2000 का एक गुलाबी नोट पाने के लिए जहां लोगों के पसीने छूट रहे हैं, वहीं सौराष्ट्र में 2000 के इतने नोट बरसे कि कम से कम एक एटीएम की लाइन को तो कैश दिया ही जा सकता था। कैश को लेकर 2 तस्वीरें देखी। 4 घंटे तक बैंक या एटीएम की लाइन में लगने के बाद लोगों को 2000 का एक नोट मिल पाता है, जबकि सौराष्ट्र में 28 सेकंड में लाखों रुपए के नोट हवा में उड़ा दिए गए। दरअसल सौराष्ट्र में नोट उड़ाने का ये सिलसिला कई साल से चल रहा है। स्थानीय लोगों के मुताबिक लोक संगीत कार्यक्रम डायरों के दौरान लोग ऐसे ही नोट उड़ाते हैं। देर रात तक गीत संगीत पर नोटों की बारिश होती रहती है। बताया जाता है कि जितने भी नोट उड़ाए जाते हैं वो गायक को नहीं मिलते, बल्कि इसे समाज सेवा और जनहित के कार्यक्रमों में लगाया जाता है। बहरहाल सवाल ये है कि परंपराएं अपनी जगह हैं, लेकिन तमाम लिमिट तय होने के बावजूद 2000 रुपए के सैकड़ों नोट एक ही शख्स के पास कैसे आए? इसे विडंबना नहीं तो और क्या कहेंगे। 2000 रुपए के लिए जहां आम आदमी 2-2 घंटे एटीएम की लाइन में खड़ा रहता है, तो वही 2000 के गुलाबी नोट लोक संगीत के कार्यक्रम में भक्ति के नाम पर हजारों की तादाद में उड़ाए जाते हैं। कैमरा पर्सन उज्जवल ओझा के साथ गोपी घांगर, अहमदाबाद, आज तक। नोटबंदी के बीच महीने की शुरुआत और पहला वीकेंड, लेकिन ये छुट्टी तमाम जरूरी कामों की छुट्टी कर सिर्फ कैश निकालने की लाइन में लगने में ही बीत जा रही है। साथ ही आज से एक नई मुसीबत भी शुरू हो गई है, वो है टोल टैक्स की। और टोल टैक्स पर भी लंबी कतारें देखी जा रही हैं। वहां पर भी छुट्टे की समस्या आ रही है। जो स्वाइप मशीन है उन्हें इस्तेमाल करना कर्मचारियों को आता नहीं है और वो 2000 के नोट भी नहीं ले रहे हैं, जिसकी वजह से वहां से गुजरने वाले यात्रियों को काफी ज्यादा मुसीबतें आ रही हैं। 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली, पटना, पुणे और गुड़गांव की, जहां पर टोल टैक्स दोबारा शुरू होने से वहां पर लंबा जाम लग चुका है। नकदी की समस्या आ रही है, छुट्टे पैसे नहीं हैं, जिसे लेकर यात्रियों को मुसीबतें आ रही हैं। और साथ ही जो कर्मचारी हैं वहां पर उन्हें पता ही नहीं कौन सा अब तरीका इस्तेमाल किया जाए अगर किसी के पास 2000 के नोट के अलावा छुट्टे पैसे ना हो। मुंबई में भी कुछ ऐसा ही हाल है। वहां पर भी टोल टैक्स के लिए
ट्रकों की लंबी लाइन देखी जा सकती है। धीरे धीरे वहां पर ट्रैफिक चल रहा है, जिसकी वजह से जाम लग रहा है। आधी रात से ही देश भर के टोल नाकों से फ्री एंट्री बंद हो गई है। नोटबंदी के बाद से जो राहत सरकार ने दी थी वो आज से खत्म हो गई है और इसी के साथ एक दूसरी तरह की मुसीबत टोल नाकों पर शुरू हो चुकी है। मशीनों की कमी, पुराने नोटों की शर्त के साथ मंजूरी और जानकारी के अभाव में जगह जगह रात से ही लंबी लाइनें लग चुकी हैं। तो दिल्ली में आज लोग दिसंबर का पहला शनिवार कैसे बिता रहे हैं, कैश के लिए किन किन मुश्किलों को झेल रहे हैं, देखिए आज तक की एक खास रिपोर्ट। बैंकों और एटीएम के बाहर लंबी कतारों का सिलसिला खत्म नहीं हो रहा है। मैं मौजूद हूं आईसीआईसी बैंक सीपी में और ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये एटीएम की लाइन है और आप देख सकते हैं कि कितनी लंबी लाइन है यहाँ पर। कितना फर्क पड़ा है आप लोग? क्या जी, कोई फर्क नहीं, बहुत परेशान हो रहे हैं। 4 दिन से नंबर ही नहीं आता। आज सोच रहे हैं आज किसी तरह देखते हैं, बूढ़ों वाली लाइन में आए। बैंक जो ऑफिसर हैं उनके बीच में नोकझोंक होते हुए, तो यही तस्वीर है हर बैंकों की जहां पर इस तरह की नोकझोंक जो है वो देखने को मिल रही है। आप मुझे बताइए क्या दिक्कत हो रही है? 6 बजे से साउथ दिल्ली से आके खड़ा हूँ यहाँ पे। ये कल वाले टोकन को पैसे दे रहे हैं और आज वाले कह रहे हैं पहले 30 निपटाऊंगा फिर इनको दूंगा। पहला वीकेंड है, शनिवार का दिन है, ऐसे में एटीएम के बाहर हम लोग इस समय मौजूद हैं। सिविल लाइंस का इलाका है, अमूमन शांत रहने वाला ये इलाका है, लेकिन यहाँ पर सैलरी, चूंकि यहाँ पर एटीएम काम कर रहा है तो सैलरी के बाद में पहला वीकेंड है, ऐसे में सुबह से ही एटीएम के बाहर लंबी लाइन यहाँ पर लगी हुई है। लोग यहाँ पर सुबह से लाइन में लगे हुए हैं। एटीएम अंदर चूंकि एक है तो इसलिए थोड़ी थोड़ी देर में नंबर बेशक यहाँ पर आ रहा है। कितनी देर से आप लोग यहाँ पर लाइन में लगे हुए हैं भाई साहब? सर हमारे को 1 घंटा हो गया लाइन में लगे। 1 घंटा हो गया है। परेशानी आ रही है, क्या अनुभव है कि पहली बार अपनी सैलरी निकालने के लिए इतनी देर लाइन में लगना पड़ रहा है? ये पहली बार हुआ है, लेकिन मजा आ रहा है। लेकिन मजा आ रहा है। तो ऐसे में एटीएम चूंकि काम कर रहा है यहाँ पर, तो इसके चलते जो सैलरी के बाद का वीकेंड है उसको लोग लाइन में लगकर भी बेशक आनंद ले रहे हैं, लेकिन 1 घंटे के करीब में जाकर के नंबर आ रहा है। कैमरामैन अश्विनी के साथ मणिदीप शर्मा, दिल्ली आज तक। देश के बाकी हिस्सों में भी एटीएम के बाहर कतारों का हाल दिल्ली से अलग नहीं है। वीकेंड में बाहर मौज मस्ती या फिर घर में ही थोड़ा आराम का वक्त आज नहीं है। आज तो जिसे देखो वो लंबी लाइन में लगा है। नवंबर 8 को जब नोटबंदी का निर्णय लिया गया था, लोगों का क्या रवैया था और आज क्या रवैया, आज लोगों से जानने की कोशिश करते हैं क्या उसमें कोई फर्क पड़ा है। भाई साहब, आप नोटबंदी को आज कैसे देखते हैं? सर परेशानी हो रही है, हम लोग खड़े हुए हैं यहाँ पे, परेशान हो रहा है। यहाँ पे कोई नेता नहीं है, पार्षद नहीं है, विधायक नहीं है, सांसद नहीं है, कोई लाइन में नहीं दिखा आज तक। जितने दिन से ये बंद हुआ है आज तक ना तो कोई नेता दिखा हमें यहाँ आते हुए। हम लोग ही परेशान हो रहे हैं। यहाँ की जो हर दिन कुछ नई प्रॉब्लम न्यूज़पेपर उठाते हैं, न्यूज देखते हैं तो हर रोज नई सरकार की नीति गाइडलाइन आ जाती है, उसको फॉलो करो, ये करो, तो परेशानी हो रहे हैं। ऐसे कुछ लोग हैं जिनकी समस्याएं कुछ अजीबोगरीब तरीके की हैं। शहबाज खान इस वक्त हमारे साथ हैं। ये मुंबई में रहते हैं और इनकी बहन की शादी के लिए ये यहाँ पटना आए हुए हैं। 4 दिन बाद इनकी बहन की शादी है, लेकिन इनकी समस्या एक अलग तरीके की है, पैसे को लेकर। शहबाज, आप मुंबई में रहते हैं, आज आप एटीएम में लाइन में क्यों लग रहे हैं यहाँ पे? एक्चुअली मुझे 20,000 की जरूरत है और मैं चेक लाना भूल गया हूँ मुंबई से। चेकबुक लाना भूल गए? जी, चेकबुक लाना भूल गया हूँ और मुझे पैसे की सख्त जरूरत है और एटीएम में इसलिए खड़ा हूँ कि 2,000 रुपये ही निकलेगा और मैं बैंक से 20,000 तो निकाल नहीं सकता क्योंकि मेरे पास चेक है नहीं, तो काफी परेशानी हो रही है। तो आपने देखा किस तरह से देश भर में लोगों को दिक्कतें हो रही, तो वहीं नोटबंदी पर सियासत भी जारी है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन किया। केजरीवाल नोटबंदी के खिलाफ हैं, तो बीजेपी ने किया जवाबी प्रदर्शन। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निवास पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन चल रहा है। आप देख सकते हैं कि जो नोटबंदी पर अरविंद केजरीवाल, प्रधानमंत्री मोदी की जो नोटबंदी की नीति है उसकी जो लगातार खिलाफत कर रहे हैं, उसके विरोध में बीजेपी के ये कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल काले धन पर जो काले धन वाले लोग हैं उस पर उनका साथ देना बंद करें और नोटबंदी का जो फैसला है उसका जो देश भर में विरोध कर रहे हैं उस विरोध को बंद करें। इससे खफा होकर के बीजेपी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और इन लोगों का कहना है कि अरविंद केजरीवाल देश में जो काले धन वाले लोग हैं उनका साथ दे रहे हैं और जो प्रधानमंत्री मोदी ने नोटबंदी की जो अच्छी नीति बनाई है उसकी खिलाफत कर रहे हैं। पहली जो ये बैरिकेटिंग है इसको तोड़ करके ये लोग अरविंद केजरीवाल के घर की तरफ बढ़ गए हैं। पुलिस ने यहाँ पर पानी की बौछार करी है, लेकिन चूंकि पानी खत्म
हो गया है। तो ऐसे में अभी जो बैरिकेड की जो दूसरी लेयर है उसको वहां पर पुख्ता करके उसको मजबूती से जमा करके यहाँ पर बीजेपी कार्यकर्ताओं को वो मुख्यमंत्री निवास की ओर बढ़ने से रोका जा रहा है बड़ी संख्या में। उधर बैरिकेड के उधर जहां बीजेपी कार्यकर्ता हैं वहां पर बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया गया है। और ऐसे में जो है केजरीवाल के घर की तरफ ये लोग बढ़ना चाहते हैं और उन लगातार मुख्य जो केजरीवाल हैं उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। उनके इस्तीफे की मांग करके इन लोगों की ये डिमांड है कि केजरीवाल जो लगातार इस मुद्दे के ऊपर प्रधानमंत्री मोदी की खिलाफत कर रहे हैं उसको वो करना बंद करें। कैमरामैन अश्विनी के साथ मणिदीप शर्मा, दिल्ली आज तक।